आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप मुद्दा। सनम के साथ सियासत पर बात होती रहती है, हालात का तज़किरा हम करते रहते हैं, मामलात सुलझाने की या समझाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज के हम मुद्दे में एक बड़ा मामला उठा रहे हैं जिसमें बहुत से सियासी लीडरान को नाउमीदी अब दिखाई दे रही है। वो 5 अगस्त 2019 की तारीख थी जब जम्मू कश्मीर की तारीख बदली गई और उस बदली तारीख में जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए गए। एक का नाम लद्दाख और दूसरे का नाम जम्मू कश्मीर रखा गया। जम्मू कश्मीर से एक छोटी आबादी वाला इलाका अलग किया गया और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, जिसको जम्मू कश्मीर के अक्सर लोग अपना उस पर बड़ा गरूर किया करते थे, वो स्टैट्स जो है वो ख़त्म किया गया। और पार्लियामेंट में दोनों वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जब ऐलान किया तो बताया कि 5 अगस्त की तारीख है, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है ख़त्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर स्टेट से अब यूटी बन चुकी है और यूटी जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर करने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम पे उसको रेस्टोर भी किया जाएगा। ये पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 के इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह का तब का बयान। और उसके बाद हालात बढ़ रहे, कश्मीर के हालात 5 अगस्त की तारीख के बाद काफ़ी वक्त तक डामाडोल रहे और उस दौरान बहुत कुछ देखा भी, सुना भी, समझा भी, लेकिन फिर हालात आगे बढ़ते गए, वक्त बदलता गया। कुछ वक्त पर ज़ख्मों पर जो मरहम है वो लगाने की कोशिश भी की गई और उसके बाद सियासत भी सामने आने लगी। और लगभग 1 साल के बाद जब सियासत दोबारा शुरू हुई 2020 से लेकर 21 तक, तो कई बार जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की बात की गई और स्टेटहुड में बताया गया कि इंतखाबात, और कुछ लोगों ने बताया कि इंतखाबात पहले उसके बाद स्टेटहुड, कुछ ने बताया कि नहीं पहले इंतखाबात उसके बाद स्टेटहुड, यानी पहले और आखिर ये दोनों मामलात पहले करते हुए आज की तारीख तक। लेकिन इस हफ्ते से जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप में नाउमीदी की किरण दिखाई दे रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के बड़े लीडर हैं, दिग्गज नेता हैं और जम्मू कश्मीर की जो लगभग सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको हेड भी करते हैं। पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के वजीर भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा नाउमीद दिखाई दे रहे हैं। उनकी नाउमीदी की वजह 5 अगस्त 2019 के बाद लगभग पहली बार नाउमीदी नजर आ रही है। ज़रा पहले आपको सुनाते हैं उनकी नाउमीदी किस तरह की है, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की, ज़रा सुनिएगा। क्यों नहीं स्टेटहुड बहाल करते हैं? क्या वजह है? ये कहते हैं बार बार कि पहले इलेक्शन होंगे फिर स्टेटहुड होगा, क्योंकि दाल में कुछ काला है। ये हमें पूरी स्टेटहुड नहीं देना चाहते, ये हमें दिल्ली की तरह और गोवा की तरह रखना चाहते हैं, गुलाम रखना चाहते हैं हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के नीचे। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है, इनको अपनी पॉलिसी क्लियर करनी चाहिए। हमें स्टेटहुड चाहिए जैसे पहले थी, हमें ट्रंकेटेड स्टेटहुड नहीं चाहिए। चलिए, ये फारूक अब्दुल्ला साहब थे, ये लगभग 4 दिन पहले का एक स्टेटमेंट है और ये कहते हैं, सवाल करते हैं क्यों नहीं दे रहे हैं। और उन्हें लगा, मुझे खदशा लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज जो थी थोड़ी टफ लैंग्वेज थी। बॉडी का स्टेटमेंट से लेके बॉडी सब कुछ बता रही थी कि फारूक अब्दुल्ला जो है दबाव रखना चाहते। लेकिन अचानक हालात क्या बदले कि फारूक अब्दुल्ला साहब की बॉडी लैंग्वेज टोटली बदल गई। फारूक अब्दुल्ला साहब ज़रा सुनिएगा, 2 दिन के बाद दूसरा क्या बयान दे रहे हैं, ये खाली का बयान है, जरा सुन लीजिएगा। पहले और इनको स्टेटहुड देना ही नहीं है, ये सब तमाशा है। हम लोगों को और दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। इन्हें यही चीज चलानी है, कोई स्टेटहुड का मामला नहीं है, ये देंगे नहीं। तो चलिए, 2 हफ्ते के अंदर ये 2 बयान, और इस पहले बयान में आपने देखा एक तरह से ललकार, एक तरह से पूछा जाना, लेकिन दूसरे दिन दूसरा बयान जो है और उसमें नाउमीदी। क्या वाकई में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी स्टेटहुड के मामले को लेकर नाउमीद हो चुकी है? हमारा आज का यही मुद्दा, और इसी मुद्दे पे मेरे साथ कश्मीर से, श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार साहब, जम्मू से डॉक्टर ताहिर चौधरी बीजेपी के तर्जमान ज्वाइन मुझे करेंगे और जम्मू से ही सचिन भगत पीडीपी के तर्जमान मुझे ज्वाइन करेंगे। हम इन तीनों से पूछना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी डार से मेरा सवाल यही होगा कि क्या नाउमीद हो चुकी है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज नाउमीद हो चुकी हैं? ये मेरा सबसे सवाल रहेगा, खासतौर पे इमरान नबी डार से। फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान कि ये स्टेटहुड नहीं देना चाहते हैं और अब दूसरा बयान कि इनको देना ही नहीं है, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई सिग्नल मिल चुका है फारूक अब्दुल्ला साहब को कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को नहीं दिया जाएगा?
वाकई में। और बीजेपी से डॉक्टर ताहिर चौधरी से जानना हम चाहेंगे कि क्या वाकई दिल्ली सीरियस नहीं है स्टेटहुड के मामले में। और चूंकि स्टेटहुड की इस वक्त लोग जो बहुत ज़्यादा शिद्दत से उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं, और अक्सर लोग कहते हैं कि हम सरकार तक हमारे पास जो है पहुंच नहीं है, और उसमें इंतखाबात की बात है। तो क्या इंतखाबात और स्टेटहुड के बीच में कोई दरार है, कोई मामला है? ये हमारे आज के मुद्दा का मुद्दा मकसद है, और इसी मुद्दा मकसद में पॉलिटिकल पार्टी से हम उनकी असल हकीकत जानने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ में ये सारा मुद्दा जो है तो इस पे हम बात करना चाहेंगे। सचिन भगत ये बीजेपी के पीडीपी के मेरे साथ जम्मू के स्पोक्समैन पर्सन है। सचिन जी, स्वागत आपका। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जो है वो बड़ा टफ स्टैंड लेके है, लेकिन फारूक साहब का जो बयान है जिसमें निराशा दूर से दिखती है, क्या पीडीपी के हलकों में भी 5 अगस्त के 2000 फैसले के बाद स्टेटहुड को लेके निराशा है? सचिन जी, सचिन भगत मेरे साथ स्पोक्सपर्सन है, पीडीपी के, जम्मू से बिलोंग करते हैं। सचिन जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो हम आपसे जानना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम ताहिर चौधरी साहब को भी ज्वाइन कर सकें, इमरान नबी डार को भी ज्वाइन कर सकें। ये सिचुएशन जो है बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि सरकार जो इस वक्त का जम्मू कश्मीर में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया जो है, उसके कुछ फैसलों से अवाम में गम गुस्सा भी है, अवाम में नाउमीदी भी है, और उन फैसलों के बाद जम्मू कश्मीर में सबकी नज़रें दिल्ली की तरफ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जम्मू कश्मीर के अवाम की नज़रें फारूक अब्दुल्ला की तरफ नज़रें, महबूबा मुफ्ती की तरफ नज़रें, अपनी पार्टी से लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस तक कश्मीर में नज़रें, और जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी सब पे नज़रें। आपको याद दिलाते चले, कल जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बड़े लीडर यानी रविंदर रैना पे एक इल्ज़ाम या यूं कहें उन पे बड़ा हमला किया था, और वो अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने किया। अल्ताफ बुखारी ने जम्मू में मीडिया से जब इंटरेक्शन किया तो बताया कि इनकी चलती नहीं है, बीजेपी की जम्मू कश्मीर की यूनिट की चलती नहीं है। और जब हमारे साथियों ने जम्मू में रविंदर रैना से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहीं ना कहीं जान बचाने की या बचने की और बचाने की कोशिश की, मीडिया से कम इंटरेक्ट किया, और जो कुछ भी सवाल जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात पे पूछे जा रहे थे उनका जवाब भी उन्होंने सही तौर पे नहीं दिया, घुमाने लगे, इधर से उधर करने लगे। तहम मीडिया ने उनसे पूछा, किसी जवाब से बीजेपी सेटिस्फाई नहीं कर सकी, और सियासी तजिया निगार, सियासी पंडित जो है वो इस वक्त कुछ और कहानी भी जम्मू कश्मीर की सियासत की बता रहे हैं। और इस सियासत में कुछ लोग बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात भी नहीं होंगे, कुछ लोग बता रहे हैं कि मजबूरी है, दिल्ली इंतखाबात करेगी। लेकिन इंतखाबात और फिर स्टेटहुड, ये दो मामले आते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोर होगी? अगर होगी तो कब तक होगी, और अगर नहीं होगी तो क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में जो फारूक अब्दुल्ला साहब बता रहे हैं कि ये दिल्ली और गवा के तर्ज पे जम्मू कश्मीर में राज सिस्टम रखना चाहते हैं, क्या पॉसिबल है? हमारा आज का यही मुद्दा, और इसी मुद्दे पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मेहमानों से हमारा राब्ता हो जाए, हम उनसे जान सकें क्या कुछ सूरत हाल है। सचिन भगत पीडीपी के तर्जमान मेरे साथ जम्मू से ज्वाइन करेंगे, डॉक्टर ताहिर चौधरी भी हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं, वो जम्मू से हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर ताहिर चौधरी ये बीजेपी के तर्जमान है। सचिन भगत मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, पहले भी ज्वाइन कर चुके थे। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप तक अगर आवाज आ रही है तो जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा, 5 अगस्त का फैसला, उसके बाद महबूबा मुफ्ती जो आपकी प्रमुख लीडर हैं, बड़ी लीडर हैं, उनका स्टेटमेंट, और फिर अब उनके कड़े क्या ये निराशा जो है 5 अगस्त के बाद, फारूक अब्दुल्ला साहब का अगर आपने स्टेटमेंट सुना हो, वो निराश दिख रहे हैं, नाउमीद दिख रहे हैं। क्या पीडीपी के हलकों में भी स्टेटहुड को लेके निराशा है? शुक्रिया सुनील जी। देखिए, जिस तरह से आज फारूक अब्दुल्ला साहब सोच रहे हैं, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का हर वो बशिंदा, जम्मू कश्मीर का हर वो डोगरा आज यही चीज समझ रहा है कि बीजेपी ने जम्मू के डोगरों को बेच दिया हुआ, सौदा कर दिया हुआ, उसका दिली क्या है। इन्होंने सिर्फ एक लेबोरेटरी टेस्टिंग बना के रखी हुई है जम्मू को, ये आए दिन नए नए टेस्ट करते जा रहे हैं। जम्मू का डोगरा जो है वो
पहले ही सोच चुका है कि इन्होंने कोई फैसला नहीं हमारे पे कहते, ये सिर्फ हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से जम्मू के 370 इन्होंने खत्म किया जम्मू कश्मीर से, और आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जबरदस्ती फैसले जो थोपे जा रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये जम्मू कश्मीर को कभी स्टेट बनाना नहीं चाहते, रियासत वापस बनाना नहीं चाहते, और ये जम्मू कश्मीर को तबाह करना चाहते हैं। जितना इनका जोर चल सकता है, ये आज हमसे बदला ले रहे हैं कि आज जो हमने विले जो हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर ने किया था, ये उस चीज का बदला आज बीजेपी ये हम जम्मू कश्मीर के लोगों से ले रही है। और फारूक अब्दुल्ला साहब की जो सोच है वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की सोच है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हर वो बाशिंदा यही सोच रहा है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें एक टेस्ट लेबोरेटरी टेस्टिंग करके रखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ हम पे फैसले सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं हमारे पे कि ये लोग आखिर कब तक ये लोग इस तरह से फैसले हमारे पे थोपे जाएंगे, और कब तक ये लोग चुप करके बैठे रहेंगे। आज जम्मू कश्मीर का डोगरा जाग चुका है, जम्मू कश्मीर के लोग जाग चुके हैं, और बीजेपी को एक मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने रोज आए दिनों फैसले हम पे थोप रहे हैं, तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, और जल्दी भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एएस दुल्लत जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में बड़ा नाम है और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में उनकी काफ़ी नज़र भी है। कल ही उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट में एएस दुल्लत ने जम्मू कश्मीर के हवाले से बताया है कि आयरन हैंड या दोंस दबाव का मामला तो ठीक है इस वक्त जो कश्मीर में चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है लॉन्ग रन में। उन्होंने बताया आइडिया ऑफ इंडिया जो कंसेप्ट है उसको जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात से नुकसान पहुंच रहा है। क्या वाकई में नुकसान पहुंच रहा है? वही चीज़ जो है बड़ा मामला भी है, हिंदुस्तान एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू बन रहा है जम्मू कश्मीर में, ये वो बता रहे हैं। आइडिया ऑफ इंडिया, ये लोगों में जो दूरी बढ़ रही है हो रही है वो वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, तो ये मामला भी है। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब ज्वाइन करने के लिए। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट फारूक अब्दुल्ला साहब का सुना रहा था, और दो स्टेटमेंट्स में 3 दिनों में 2 स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट भी वो दोस्त दबाव से कहते हैं कि क्यों नहीं बहाल करेंगे, ये दिल्ली और कश्मीर गवा की तरफ पे हमारे करने चाहते हैं, हम करने नहीं देंगे। लेकिन वो दूसरे में कहते हैं इनको शायद यही करना है, ये जम्मू इनको यानी दिल्ली को वो कहते हैं, और कहते हैं कि नाउमीदी उनसे झलक रही है। क्या वाकई में स्टेटहुड को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों में नाउमीदी आ चुकी है? इमरान साहब देखिए, जो डॉक्टर साहब का बयान आया और जो आप भी बोल रहे हैं, एक जो होपलेस हो जाता है, और आपको भी पता है कि जिस तरीके होपलेस हो जाता है, और आपको भी पता है कि जिस तरीके से पिछले 4 सालों में आए दिन नए नए बीजेपी के नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एक दिन एक बात बोली जा रही है, दूसरे दिन दूसरी बात बोली जा रही है, साथ में डेमोलिशंस हो रहे हैं, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स हो रहा है। मतलब वो सिर्फ बीजेपी का सिर्फ एक ही मुद्दा और मकसद यहां पे रह गया है कि कैसे हम जम्मू और कश्मीर की आवाम को परेशान करें, कैसे हम उनको मेंटली टॉर्चर करें। मतलब ये मुझे समझ, आज देखिए कल हैरान स्टेटमेंट आया एलजी साहब का, बोल रहे हैं जी यहाँ के लोग वो रिडिक्यूल कर रहे हैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग जी आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनके पैसों का तो नहीं कर रहे हैं ना, उनसे तो पैसे नहीं लिए, यहाँ लोगों के पास अपना पैसा है, यहाँ लोग खुद कफील है। तो एलजी साहब को क्या तकलीफ होती है, वो ये सब चीजें बोलते हैं। मुझे इस सरकार की बात समझ नहीं आ रही है। देखिए, वो कभी बीजेपी से आप पूछते हैं, बीजेपी बोलते हैं मोदी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया। अरे ये जो एलजी साहब यहां पर है, ये किसके रिप्रेजेंटेटिव है? ये खुद भी तो बीजेपी के एक हिस्से है। तो क्या आपने यहाँ पे जम्मू और कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना के रखा है? तो आपने पागल बना दिया है सबको। करेंगे नहीं यहाँ इंसान, यहाँ कैसे नॉर्म एक्सपेक्ट करेंगे? इमरान नबी डार साहब, मैं सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं। 5 अगस्त के स्टेटहुड के हवाले से फारूक अब्दुल्ला साहब के 2 दिन के 2 स्टेटमेंट्स में नाउमीदी झलक रही है। क्या वाकई में स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को नहीं मिलने वाला है? ऐसे कोई सिग्नल तो नहीं मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? इमरान नबी डार से ज़रा राब्ते में प्रॉब्लम है। मैं हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है बीजेपी के बड़े लीडर ताहिर चौधरी साहब ने। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, खुश आमदीद आपका। ज़रा आपसे हम जानना चाहेंगे,
स्टेटहुड के हवाले से सरकार की क्या पॉलिसी है? क्या स्टेटहुड कभी कहा जाता है चुनाव और उसके बाद स्टेटहुड कभी कहा जाता है कि पहले स्टेटहुड का उसके बाद चुनाव? ये सारी में पॉलिसी जरा बीजेपी कुछ है वाज़ह पॉलिसी की, क्या हो सकता है? देखिए सनम इजाज साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस चीज को जानती है, जम्मू कश्मीर की सारी रीजनल पार्टीज जानती हैं कि हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट हाउस सदन से ये बात कही थी कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। और जब प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब ये चीज बार बार कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो चीज उन्होंने कही वो चीज होगी। क्यों नहीं स्टेट का दर्जा दिया जाएगा? लेकिन बार बार इन चीजों के ऊपर उसका लिए कोई को मुद्दा बनाना, ये हमारे मरने के बाद अगर होगी तो तब क्या फायदा? हमारी हयाती में, लोगों की हयाती में हो चाहिए, जिनके जो दावेदार हैं। इंशाल्लाह सनम इजाज साहब, आपके होते हुए और मेरे होते हुए स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और इस चीज को ये तो वो बात हुई ना, मुबारक के तौर पे भी हम लोग शेयर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो वो हुआ ना कि मेरी टांगे कब्र में लटक रही हूं, मैं इंतजार करता रहूं और स्टेटहुड मिले, तब उस स्टेटहुड का क्या फायदा? तब उस चीज का क्या फायदा जो वक्त पे ना मिले? जरूरत इस वक्त है स्टेटहुड की, लोग ये कहते हैं। सब कुछ वक्त पे मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रीजनल पार्टीज की अपनी इश्यूज हो सकते हैं, अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, बयानबाजी की चीजें होती हैं, बड़े लीडर्स हैं, बड़ा कुछ उन्होंने कहना होता है, कुछ ना कुछ कहना है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सेंट्रल हाई कमांड की तरफ से स्टेटहुड का जो कमिटमेंट है उसको इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाले टाइम में पूरा किया जाएगा। नहीं, सरकार जो है वो खुद कहती है सब कुछ ठीक है, हालात ठीक है, मिलिटेंसी सरकार के बकौल ख़त्म हो चुकी है, लोग खुल के अपना एक्सप्रेशन करते हैं, जल से जुलूस करते हैं, गृह मंत्री साहब कश्मीर जाते हैं, कांग्रेस लाल चौक में झंडा चढ़ाती है। जब सब कुछ ठीक है तो ये जो मामला है स्टेटहुड का, इस पे जहाँ कहा जाता कि हालात ठीक होने के बाद, तो अभी तक ना दिए जाना, और फिर जो सिग्नल कुछ आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्टेड है ही नहीं जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने में, और लोगों में भी अब इस पर डिस्कस हो रहा है, तो क्या वाकई में कहीं लोगों में जो सिग्नल चला गया है वो सही तो नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा कोई सिग्नल की बात नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पब्लिक के बीच में रहने के लिए, जमीनी सतह पे अपनी सियासत को बटोरने के लिए बहुत कुछ करते हैं, और वो उस तरह की बातें कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे है नहीं है, कोई बात करने के लिए है नहीं है। तो बार बार स्टेटहुड की कभी बात की जाती है, कभी इलेक्शन को लेके बात की जाती है, जबकि जहां तक इलेक्शन की बात है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देखना है। जब भी वो अनाउंस करेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने ग्राउंड पे काम कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह के इश्यूज उठाना, इस तरह के मुद्दे उठाना, ये बेबुनियाद सी चीजें हैं। आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी इलेक्शन होगी, सब कुछ होगा, पब्लिक की चुनी हुई सरकार बनेगी, और जो सेंट्रल हाई कमांड का कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, उसको भी पूरा किया जाएगा। इमरान साहब, आप तक आवाज अगर आ रही है तो हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी हैं बीजेपी के जी, ये बता रहे हैं कि नहीं जी होगा, ऐसा नहीं है, फारूक साहब को खबरों में रहना है, उनके पास कुछ है ही नहीं बचा अब तो, ये इस तरह का बयानात उनके आ रहे हैं। देखिए, ये जो डॉक्टर ताहिर, ये अभी इनको मतलब इनके अभी दूध के दांत नहीं टूटे हुए हैं फारूक साहब को खबर। फारूक साहब एक इंटरनेशनल रेप्यूट के लीडर है, ठीक है, और उनको खबरों में रहने की जरूरत नहीं है। खबरों में रहने की जरूरत आप लोगों को होगी जिनको कोई पहचानता नहीं है। दूसरी बात, कल ही इनके जो बीजेपी चीफ का वीडियो आया, क्या वो कर रहे थे वहां पर, क्या मजाक बन गया वो। एक दिन वो बोलते हैं ये बीजेपी मोदी सरकार ने नहीं लाया। अरे भैया, एलजी किनका है? एलजी वो किस पार्टी से कनेक्टेड है? वो भी तो बीजेपी के ही है। क्या आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? एलजी यहाँ से एक बात बोलते हैं, आप एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कर रहे हो, यहाँ से आप बोल रहे हो प्रॉपर्टी टैक्स। कल रविंद्र रैना जी वो मौन व्रत धारे बैठे हुए, कुछ बोल नहीं रहे, लोगों को बेवकूफ बनाया है, इन्होंने मजाक बना के रखा है सियासत। हर दिन बोला जाता है, अब कल आपको स्टेटमेंट मिलेगा, ये बोल रहे हैं, ये आगे यहाँ बोलते हैं मिलेगा। क्या आपने यहाँ पे न इलेक्शन हो रहा है न कुछ हो रहा है, आपने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लैब बना के रखी है। आपका सिर्फ, आपके लीडर का सिर्फ एक काम है, आप सुन लीजिए मेरी बात, ये और ये आप नोट करके रखिए जी। आप सेक्रेटरीट जाते हैं और दिन में 3 लोग आरएसएस के बैठते हैं वहां पर, 3 लोग बाहर से ब्यूरोक्रेट लाए हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि हमको कश्मीरी और जम्मू वाले को कैसे परेशान करना, और वो वही डिसाइड करते हैं, फिर वही ऑर्डर निकलता है। वो बोलते हैं आज हम कैसे इसको जहनी परेशानी डालेंगे। बस इनका यही काम है, यहाँ पे मेंटल टॉर्चर करना, और कोई ये न करना चाहते हैं किसी चीज में। आप देखिए ना, इनने क्या किया, कुछ किया? आपने भी रिपोर्ट किया, कोई यहाँ पर कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत, बस सिर्फ इनके स्पोक्स पर्सन आते हैं, होगा, या बेवकूफ बना के रखा है। ताहिर चौधरी साहब जरा बता दीजिएगा,
सिर्फ मेंटल परेशानी कश्मीरी को दी जा रही है, कश्मीरी को दी जा रही है। मैं जम्मू के पीडीपी स्पोक्समैन से भी पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये सारी अपोजिशन और वर्सेस बीजेपी, क्या सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ये सारी अपोजिशन क्यों खड़ा हुई है? कहीं ना कहीं बीजेपी गलत है या सारी अपोजिशन गलत है? देखिए सनम जी, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक काम करने का तरीका है, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हैं, उनके हित के लिए काम करते हैं। और जो सेंट्रल हाईकमांड की भी, जो प्रधानमंत्री साहब की और उनकी सरकार की जो नीयत है जम्मू कश्मीर को लेके, एकदम साफ है और एकदम क्लियर है। जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाना है, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है उसके ऊपर काम चल रहा है और ये सभी लोग देख रहे हैं। और जब ये वो चीजें देखते हैं, डेवलपमेंट की पेस देखते हैं, वो काम देखते हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी जो सियासी रोटियां सेकने की जो इनकी आदत थी बड़ी पुरानी, वो अब इनकी हो नहीं रही है। अपने जमीनी सतह पे इन लोगों के जो एक बेस है वो खत्म हो चुका हुआ है। इसलिए इन लोगों को इस टाइम पे सबसे अच्छा जो लगता है, प्रधानमंत्री साहब के लिए के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, सरकार पे उंगली उठाई जाएगी, फिर एलजी साहब के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन पे उंगली उठाई जाएगी, तब जाके ये लोग कहीं जमीनी सतह पे अपनी पब्लिक के बीच में जाके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें लंबा टाइम तक नहीं चलने वाली हैं। जम्मू कश्मीर का आवाम इन लोगों को अच्छी तरह जानता है, इन सियासी लीडरों के हथकंडे जानता है, चाहे उसमें डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब हों, चाहे पीडीपी की महबूबा मैडम हो, इन लोगों को अच्छी तरह जम्मू कश्मीर के अवाम ने देखा और बहुत लंबे टाइम तक देखा कि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अवाम को दिया क्या। जरा जम्मू का आने वाला टाइम है, ये मेरे साथ देखिए इमरान साहब ने बताया कि कश्मीर में हमने इमरान साहब ने बताया कि कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन है, लोगों को जहनी तौर पे बाकी चीज़ों में परेशान करिए। जम्मू में आम लोग क्या कहते हैं? पीडीपी की साफ जाहिर है, पीडीपी अपोजिट है। सचिन भगत जी मेरे साथ, पीडीपी स्पोक्समैन है। सचिन जी, जम्मू में क्या कहती है जनता बीजेपी के कामों को लेके? आप साफ जाहिर है अपोजिशन तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जी सर देखिए, ताहिर साहब को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कह रहे हैं कि बीजेपी ने कितनी डेवलपमेंट करवा दी जम्मू कश्मीर में। देखिए, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, ये बीजेपी ने डेवलपमेंट करवाई है। ठीक है, रेता बजरी हमारा था, आज हमें बाहर के लोगों से खरीदना पड़ रहा है, ये बीजेपी ने डेवलपमेंट करवाई है जम्मू कश्मीर में। वाइन माफिया बाहर से लाके जम्मू कश्मीर के वाइन शॉपर्स को उनका लाइसेंस कैंसिल करके बाहर से ऑप्शन करवा के बाहर के लोगों को स्टेबल करके इन्होंने हिमाचल और पंजाब से लोग लाकर ये डेवलपमेंट करवाई है। ईंट बाहर से आ रही है, आज हमें हमारे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये डेवलपमेंट करवाई है इन्होंने। टोल माफिया बाहर से लाकर जम्मू कश्मीर में ये डेवलपमेंट करवाई है इन लोगों ने। आज देखिए, दोहरा मापदंड लाती है ये बीजेपी। जब नई बस्ती में किसी को नोटिस आता है तो रविंद्र रैना साहब वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जी मैं आपका बहुत बड़ा हितैषी हूं, ये मैं नहीं टूटने दूंगा। जब बठिंडी में टूटता है तो ये लोग वहां पे नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना इनसे कोई सीख सकता है? इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू कर दी हुई ना। अब ये जम्मू में भी वही माहौल खराब करना चाहते हैं। जनाब, ये महाराजा हरि सिंह जी का जम्मू कश्मीर था, ये गुलदस्ता था पूरे हिंदुस्तान में, जहां हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई का एक फूल बना होता था। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को तार-तार करने की कोशिश की है, और ये जम्मू का डोगरा, कश्मीर का कश्मीरी आपको जवाब देगा। आपको 3 सीटों से 11 सीटों पर लाया था ना जम्मू वालों ने, और 11 से 25 पे। अगर इस बार आप 5 सीटों से ऊपर भी चले गए ना, तो जम्मू का डोगरा आपको बताएगा किस तरह से आप मुझे आपको रोकना पड़ेगा। मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधा श्रीनगर चलने की कोशिश करूंगा। आपसे माजरत चाहूंगा, इमरान नबी डार साहब, सचिन भगत जी, डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, आपसे माजरत चाहूंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे श्रीनगर जाना पड़ेगा। बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, हम सीधा श्रीनगर चलते हैं। श्रीनगर में क्या है? साहब जाहिर है टैक्स के रिलेटेड ही कोई बड़ा मामला है, तो क्या है जी? हाँ, श्रीनगर में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अतर आमिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। टैक्स को लेकर ही कर सकते हैं, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी है, और ये है, जरा सुनिएगा क्या कहते हैं। अगर हम श्रीनगर की बात करें, हम लोग हार्डली 10% 12% अपने खर्चे को इकट्ठा कर पाते हैं थ्रू आवर रिसोर्सेज, थ्रू आवर डिफरेंट मींस। बट जब खर्चे की बात करते हैं, चाहे हमें समय हम लोगों ने रिसेंटली श्रीनगर में ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया था सर। लगभग हमारे यहाँ अभी 1000 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क है, और 1500-1600 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क की और जरूरत है सर। पिछले साल जो 74th अमेंडमेंट में हमारे यहाँ जो है श्रीनगर के रोड्स ट्रांसफर हुए, लगभग हमारे पास 2200 किलोमीटर ऐसे रोड्स हैं जिन पे मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है, जिनको जो मोटरेबल जरूरत है पूरे। अगर हम गलियों की बात करें, लगभग हमारे पास 7000 7500 लेन्स माइलेंस है। तो जो ये पैसा है, जो भी ये रिसोर्स है,
ये इसी काम में, इसी पब्लिक सर्विस के लिए यूज होगा। बाकी भी अक्रॉस द कंट्री जितने भी म्युनिसिपल बॉडीज हैं, चाहे बड़े को अगर हम बीएमसी या अहमदाबाद या बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी छोड़े, जो छोटी छोटी या हमारी जो लेवल की या हमारे टाइप की इकोनॉमिकली या जियोग्राफिकली जो हमारी सिमिलरली प्लेस सिटीज है या टाउन्स है, वहां पे भी सबसे बड़ा मेजर जो इनकम का सोर्स होता है वो ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है। और एक जो बहुत अहम जो जेएंडके में जो प्रॉपर्टी टैक्स नोटिफाई हुआ है, इसमें सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि जो एक मॉडल है, वेरी सिंपल मॉडल। दूसरा, इसमें जो रेट्स लगाई गई हैं वो बेहद ही कम रेट्स हैं, काफी वो भी लो रेट्स पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे सर ने भी बताया, इसमें जो हमारे गरीब तबका होता है जिसमें अक्सर 1000 वर्ग श्रीनगर में जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो खुलासा है उसका किया जा रहा था डिविजनल कमिश्नर कश्मीर उनके साथ में। और प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से अतर आमिर और उसके साथ साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है बहुत कम है, श्रीनगर की डेवलपमेंट करनी है, सब जाहिर है हमारी जो सिटीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए टैक्स ज़रूरी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में अभी शुरू हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ निकल के आता है वो हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त, आप आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ संजय गुजराती रहे, सपना वर्मा रही, रेखा मेहरा रही, मोहसिन खान रहे और रितिका राजपूत रही। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुद्दा देख रहे थे, मुद्दा में मुझे दीजिए इजाज़त, आप रखें अपने ख्याल। सीधा आपको श्रीनगर दोबारा लिए वापस लिए चलते हैं। जो राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ था उस राब्ते को दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ साथ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर की हो रही है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस।